साथियों हम लोग आज वर्ग स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में ये आपका विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे। तो आइए आज हम लोग वर्ग के बारे में चर्चा करें। वर्ग क्या होता है भाई? वर्ग आप कह सकते हैं कि वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? ये आपका 90 अंश होता है। आप कह सकते हैं वर्ग उसे कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है भाई ये आपका क्या होता है? 90 अंश होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अर्थात यह जो कोण होगा ये आपका 90 अंश होगा, यानी कि ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश, ये भी कोण 90 अंश और ये भी हमारा कोण 90 अंश होगा। तो आइए यहां पर क्या है, अगर जो इसकी भुजा हमारा ए है, अगर जो भुजा ए है तो ए भी हमारा ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, आपका ए भी ए होगा। तो आप नाम दे दीजिए ए बी सी, आपका क्या हो जाएगा? ए नाम दे दीजिए डी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग तभी होगा जब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है भाई? 90 अंश होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब यहां देखिए ये हमारा जो होता है भाई ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कहें चाहे आप इसको कर्ण कहें। तो आइए देखते हैं, अगर जो मान लीजिए इसको हम काट करके बाहर कर दें, अर्थात अगर जो बी सी डी को काट करके बाहर कर दें, मान लीजिए क्या है हमारा, यानी कि बर्फी है, कर सकते हैं अगर ये बर्फी है तो इसको हम क्या कर दें? आधा काट करके बाहर कर दें, यहां से आधा आधा निकाल दें तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ए होगा ना भाई। इसी तरह ये आपका ये भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं, अर्थात बी सी ये आपका डी होगा कि नहीं होगा। और ए कितना है? ए है और ए भी हमारा ये है कि नहीं? ए भी ये है और ये आपका कोण 90 अंश है कि नहीं? तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर हो रहा है कि यह कैसा त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। तो आइए सबसे पहले आपके एग्जाम में क्या चीज पूछा जाता है? ये आपका नंबर 1 पॉइंट क्या है? ये आपका पूछता है कि वर्ग का विकर्ण, चाहे आपका विकर्ण कहे यानी कि विकर्ण कहे, चाहे आपका कर्ण कहे, ये हमारा क्या होता है? समान होता है। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे भाई? यानी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा डी बराबर क्या होगा? विकर्ण कहे या फिर कर्ण कहे। तो ये बताइए जब ए होता है तो बताया गया था कि यह लंबाई कितना होगा भाई? यह लंबाई ए जितना ना था उसको लिख लेते हैं और √2 अपने तरफ से बढ़ा लेते हैं। तो यही आपका a √2 ये आपका क्या हो जाएगा? ये वर्ग का विकर्ण होगा। अर्थात कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा a√2 और a√2 को हम बोलते हैं भाई ये आपका भुजा √2। यहां तक क्लियर? समझ में आ रहा? तो एक बार और समझिए, वर्ग क्या होता है भाई? ऐसा बर्फी जिसका चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात कह सकते हैं आप किसी भी तरफ से खाने पर समान रूप से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इसमें आपका पूछता है ये आपका विकर्ण मतलब यह लंबाई
ये आपका d बराबर a रूट 2 अर्थात आपका भुजा रूट 2 के क्या होता है भाई आपका बराबर होता है। क्लियर है? ये आपका पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट इसमें जो है आपका क्या पूछता है भाई, इसका क्षेत्रफल पूछता है। ये आपका क्या पूछता है? क्षेत्रफल। ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा अर्थात a बराबर कुछ नहीं करना है, a और a दिया है इसी का गुणा कर दीजिए, a गुणे a अर्थात कह सकते हैं, या a जो मान दिया है इसी पे आप घात 2 कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका a स्क्वायर ये वर्ग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा क्या पूछता है भाई, ये आपका इसका परिमाप पूछता है, यानी परिमाप पूछता है। आप लोग लिखते रहिएगा। ये आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। ये आपका परिमाप पूछता है p बराबर, ये आपका क्या होगा, आप कह सकते परिमाप का मतलब इसके सभी भुजाओं का योग। तो आप कह सकते हैं भाई ये आपका a ये आपका क्या है, ये आपका 4 बार a है कि नहीं, तो यानी कि 4a, यानी 4a आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, या कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, यह भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। ये आप भुजा स्क्वायर मतलब घात 2, ये क्या हो जाएगा यानी 4 गुणे ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका भुजा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नोट डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये आप कह सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है नोट याद रखिएगा हमेशा। जब भी आपका कहे यानी कि किसी वर्ग के, अब मैं कहूं अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं में क्या अनुपात होता है, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या संबंध होता है, ये आपका इसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, इसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है। तो कुछ नहीं करना है। स्मॉल आर क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और कैपिटल आर क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार डायग्राम से समझ लीजिए आप लोग। आप कह सकते हैं ये वर्ग है, इसके अंतःवृत्त मतलब जो इसके अंदर से टच करते हुए जाए, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त का मतलब ये हुआ जो इसके बाहर से टच करते हुए जाए, इसको हम परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं या परिवृत्त कहते हैं। किसी भी डायग्राम के अंदर से यदि वृत्त बनता है तो अंतःवृत्त होता है, और किसी भी डायग्राम के बाहर से वृत्त बनता है तो हमारा क्या होता है भाई, परिवृत्त होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर और परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, 1 लिखिएगा और 2 लिखिएगा, इसी में करड़ी बढ़ा लेंगे तो ये आपका अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, ये आपका क्या होता है भाई 1:√2 के क्या होता है बराबर होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगर जो क्षेत्रफलों में अनुपात कह रहा है तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज में पढ़ा गया था, स्मॉल आर कैपिटल आर ऊंचाई और भुजा में रिलेशन क्या होता है भाई, पता है सबको, ये आपका 1 2 3, ये आपका 2√3। इससे कोई मतलब नहीं है, यही आप लिख लीजिए 1:2। इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे यही क्लियर हो रहा है कि आपका जो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है भाई, वही आपका ये वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या होता है अनुपात होता है। तो इसको मिटा दिया जाए, ये आपका ये हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, कोई पूछेगा 1:, ये आपका √2 होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये आपका यदि क्षेत्रफलों में अनुपात कहेगा, इसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, तो ये हमारा जो होगा भाई, ये आपका 1:, ये क्या हो जाएगा हमारा यानी कि 2 के बराबर। क्लियर? समझ में आ? अगला
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला नोट क्या है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या है भाई, अब याद देखिए, मैं कहूं विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप में क्या संबंध होता है, याद करना चाहेंगे तो आप लोग याद कर लेंगे। ये आपका होता है भाई, ये आप कह सकते हैं, ये आपका होता है ए बराबर, क्षेत्रफल का तो फार्मूला पता है, ए स्क्वायर होता है, यही का होता है भाई, यानी कि डी स्क्वायर बाई 2 होता है, और पी स्क्वायर बाई ये आपका क्या होता है, ये आपका 16 होता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल ए बराबर ये आपका हो जाएगा, यानी कैपिटल ए मतलब एरिया, ये आपका क्या है कहा जाए तो ये आपका क्षेत्रफल है, ये आपका क्षेत्रफल है, ये क्या है आपका भुजा है, ये भुजा है, ये आपका क्या है यानी कि कण कहें चाहे आपका विकर्ण कहें, ये पी क्या है हमारा, ये आपका क्या है परिमाप है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ रहा, किसी को दिक्कत परेशानी तो कोई पूछे ये आपका यानी कि क्षेत्रफल, भुजा, विकर्ण और परिमाप में क्या संबंध होता है, तो आपका ए बराबर कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए का स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर बाई 16 के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको आप लोग लिखते रहिएगा। ये चीज सारा चीज है, ये आपका वर्ग के लिए इसका विकर्ण का ये होता है, क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, परिमाप का ये होता है, अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या में 1:2 का अनुपात होता है, ये हमेशा फिक्स होता है, कभी ये चेंज नहीं होता है। इसका क्षेत्रफल में अनुपात क्या होता है, a1:a2, a1:a2 बराबर क्या होता है 1:2, ये आपका होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस आधार पर पूछा जाता है। अभी हम लोग जो है जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम समबाहु त्रिभुज पढ़े हैं, चाहे आपका समकोण त्रिभुज पढ़े हैं, उस पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो है ये इस पर काफी डीपली जो है चर्चा होगा। तो अब एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिए, इसमें एग्जाम्पल क्या है आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये चीज है क्लीन कर दिया जाए तो हो गया होगा। इसको भी लिख लीजिएगा, भी हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे पूछा है, एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। ये आपका एग्जाम्पल समझिए, आनंद आ रहा है। जैसे मैं कहूं यदि किसी वर्ग के, क्वेश्चन लिखते रहिए आप लोग, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1 ये आपका क्वेश्चन पूछता है, इसका यानी कि कण पूछता है या फिर विकर्ण क्या होगा, नंबर 1। दूसरा आपका पूछता है ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा आपका पूछता है यानी कि परिमाप क्या होगा। और चौथा पॉइंट आपका पूछता है ये आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या संबंध होगा, अर्थात अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपका पूछता है भाई ये आपका क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, अर्थात A1:A2 में क्या अनुपात होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्व जब आप करेंगे तो ये क्या है सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, ये आपका एक एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यही मैं बता दे रहा हूं
इसका विकर्ण के लिए क्या होता है भाई, ये आपका विकर्ण वाला क्या होता है, a√2, अर्थात भुजा रूट क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ देखिए भुजा, भुजा मतलब a, अब देखिए भुजा यानी भुजा कितना दे दिया है, आप कह सकते हैं ये खाने वाला भुजा नहीं है भाई, ये भुजा कितना दे दिया है आपका 8 दे दिया है, तो आप कह सकते हैं ये 8, कुछ नहीं करना है, भुजा √2, आप भुजा का मान 8 दिया है, 8 रख दीजिए और √2 बढ़ा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विकर्ण हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं a√2 आ जाएगा। क्लियर है, बस यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट ये आपका लेंथ होता है सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका क्षेत्रफल अगला पॉइंट क्या दिया, क्षेत्रफल क्या होगा, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहा है, तो ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यानी a स्क्वायर मतलब कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, ये आपका 8 का वर्ग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर की क्या होगा, ये बराबर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप देखिए, परिमाप वाला फार्मूला क्या है, ये देखिए परिमाप 4a का मतलब 4 गुणे ये आपका क्या हो जाएगा, भुजा, तो आप कह सकते हैं यानी कि 4 बढ़ाएंगे अपने तरफ से, अब भुजा गुणे, अब देखिए आप गुड़ा यानी कि गुड़ा, तो आप 4 गुणे भुजा का मान कितना दिया भाई, हमारा 8 दिया है, तो 8 चौक को कितना आ जाएगा, ये आपका 32 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप एक लेंथ होता है इसीलिए इसका मात्रक जो है ये आपका सेंटीमीटर होगा। मात्रक पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे अब देखिए इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या में अनुपात, देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप लोग रट जाइए, ये आपका हमेशा के लिए होता है, जन्मों भर के लिए होता है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 1:√2 के क्या होगा, ये आपका बराबर होगा, अर्थात स्मॉल आर कैपिटल आर में जो संबंध होगा भाई, क्या संबंध होगा भाई, ये आपका 1:√2 के अनुपात में आपका फिक्स होता है, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगभग बहुत सारे एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। अब आइए इसके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है, इसके क्षेत्रफलों में रवि रट जाइए, ये आपका होता है 1:, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2, यहाँ पे समझ में। तो इतने तरह के क्वेश्चन ये आपके वर्ग से पूछे जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया हो तो हो गया हो, एग्जाम्पल आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया होगा, क्लियर, लिख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते, इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं आयत। आयत क्या होता है, आयत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। आइए दोस्तों देखते हैं आयत क्या होता है, आयत किसे कहते हैं, तो अब यहां ध्यान से समझिएगा, आयत किसे कहते हैं। ये हो गया, मिटा दिया इसको। बढ़ते हैं, आयत किसे कहते हैं, सिंपल जानिए, ऐसा बर्फी जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, और विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब डायग्राम क्या है इसका, डायग्राम बनाते रहिए आप लोग। क्लियर। अब देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत तब होगा जब इसके आमने सामने की भुजाएं, मतलब कह सकते हैं यह आमने सामने की भुजाएं, यानी कि यह जो है मतलब यह इसके बराबर हो, यह क्या हो, इसके बराबर हो, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। अब प्रत्येक कोण का हो भाई, ये प्रत्येक कोण जो है आपका 90 अंश हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका 90 अंश, ये आपका 90 अंश आ रहा समझ में, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 अंश, 90 अंश हो उसी को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये आपका क्या है, ये क्या हमारा कण का है, चाहे आपका बिगड़ का है, ये आपका होता है। तो आयत में क्या होता है हमारा, ये आपका लंबाई होता है। अगर जो यल है तो भाई ये भी तो यल होगा भाई, अगर जो यल है तो ये भी तो यल होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भी क्या होगा हमारा, ये आपका यल। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर जो ये आपका बी है तो ये भी क्या होगा भाई हमारा, ये आपका बी। क्लियर है। अगर जो मैं इसको काट करके बाहर निकाल, इसको काट करके बाहर निकाल दिया, यहाँ पर नाम दे रहा हूं, काट करके मान लीजिए बर्फी, इसको हम काट करके क्या कर रहे हैं भाई, यानी कि बाहर निकाल रहे हैं। ये आप काट करके बाहर निकाल दीजिए, एक काट करके बाहर निकाल दिए तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, है भाई। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है भाई, ये आपका यल। तो ये बताइए 90 अंश है, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है भाई, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टीज पता ही है कि ये क्या होता है भाई, ये आपका होता है √L² + B² होता है, नहीं होता है। तो पहला आपका जो पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका पहला पॉइंट्स क्या है, इसका विकर्ण चाहे आपका कहे यानी कि कर्ण एक होता है, ये आपका कह सकते हैं, ये आपका होता है √L² + B²। और जैसा कि रिलेशन भी बताया गया था, क्या रिलेशन था भाई, ये आपका पिछले वीडियो में बताया है, ये आप कह सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं पीछे। ये आपका रिलेशन क्या होता है भाई, 3 4 5 अब 5 12 13, आगे इसी तरह है हमारा 8 15 17 और क्या था भाई 7 24 25 और क्या था 9 40 41 और क्या था भाई 20 21 29। ये समकोण त्रिभुज के क्या होते हैं भाई, ये रिलेशन होते हैं। अगर जो कहा जाए कि ए क्या कर दिया आप 0, 3 में 0 बढ़ा दें तो 3 में 0 बढ़ा दें तो इसमें भी 0 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसमें भी 0 बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अर्थात अगर जो लंबाई हमारा 40 है, चौड़ाई 30 है, तो हमारा विकर्ण कितना आ जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये चीज है, तो आप लोग इस रट लिया। अगर ये 300 हो जाए, 300 तो ये 400 होगा, ये कितना होगा भाई, ये आपका 500। समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन आप लोग को याद होना चाहिए, जुबान पर याद होना चाहिए, इसको मिटा दिया जाए तो ये चीज है रिलेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कर हो गया, ठीक। आगे नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, इसका क्या पूछता है भाई, परिमाप। परिमाप ये आपका यानी परिमाप, मतलब परिमाप का कहने का मतलब पी मतलब यह और यह सबको जोड़ दें तो वही हमारा क्या कहलाएगा भाई, आपका परिमाप कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं यल मिलकर के 2L, और 2L हो गया, बी भी मिल करके कितना है,
ये आपका 2b हो जाएगा। तो 2 कॉमन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 कोष्ठक में, यानी कि l प्लस b ये आपका क्या होता है, परिमाप होता है। या कह सकते हैं कि 2 कोष्ठक में ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका लंबाई प्लस चौड़ाई होगा कि नहीं, होगा ना भाई। ये आपका लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा, इसका क्षेत्रफल पूछता है। ये आपका क्षेत्रफल आपके एग्जाम में पूछता है, एरिया पूछता है। तो आप कह सकते कुछ नहीं, L और B है, यहाँ L और B ऐसे लिख लेंगे, ऐसे दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये आपका लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका लंबाई गुणे क्या हो जाएगा भाई, ये आपका चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आयत में ये आपका एक बार और महसूस कर लीजिए, आयत किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने को नहीं चाहिए भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये यल है तो भी क्या होगा, ये भी यल होगा। आमने सामने मतलब आप आमने हैं हमारे सामने, ठीक। ये आपका बी है तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी होगा नहीं होगा। तो ये चीज है, इसका विकर्ण का होगा, यहाँ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक कम पूछता है, परिमाप पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो 2 कोष्ठक में क्या भाई, एल प्लस बी मतलब लंबाई धन चौड़ाई। क्षेत्रफल का होगा, ये आपका एल इंटू बी होगा, अर्थात कह सकते हैं ये आपका लंबाई गुणे का होगा भाई, चौड़ाई होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पर चर्चा कर लिया जाए। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो एग्जाम्पल देखा जाए भाई, इसमें एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है, किस आधार पर आपके आयत के क्वेश्चन जो है बनते हैं, अभी हम लोग पढ़ा जाएगा आयत में ही नोट डाल करके। बाह्य बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंतः बने रास्ते की, इसकी चर्चा जो है ये आपका जो है अभी आगे किया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, मैं कहूं यदि एग्जाम्पल, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। आप ले लीजिए यानी 40 सेंटीमीटर और आपका क्या दिया है, और ये आपका 30 सेंटीमीटर है। तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला आपका पूछेगा एग्जाम में, ये आपका क्या पूछेगा भाई, आपका क्या पूछेगा, इसको मिटा दे यहाँ से। पहला आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, इसका विकर्ण। तो इसका विकर्ण क्या होगा भाई, ये आपका विकर्ण मात्र 1 सेकंड में बताऊंगा। विकर्ण पूछेगा आपके एग्जाम में। दूसरा क्या पूछेगा भाई, इसका परिमाप पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा भाई, ये आपका क्या पूछेगा, ये आपका क्षेत्रफल पूछेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है फार्मूला याद है तो आप तुरंत जो है मात्र 1 से 2 सेकंड में आप लोग इसे लगा सकते हैं। देखिए मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर होता है, चाहे आप मेंसुरेशन पढ़ें, चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, चाहे ज्योमेट्री पढ़ें, समझ में, तो आपको सारे के सारे फार्मूले याद होना चाहिए। चाहे आप अलजेब्रा पढ़ें, ये आपके फार्मूले जब तक नहीं याद होंगे आप क्वेश्चन जो है नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले एडवांस मैथ में महत्वपूर्ण होता है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। तो आप आइए, विकर्ण क्या है, आप देखिए कितना दिया 30, ये आपका 40 दिया है, तो आप कह सकते क्या हो जाएगा, 0 0 काट दिए, 3 4 क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ 0 बढ़ा तो 0 बढ़ा लीजिए, तो इसका कहा जाएगा भाई 50। तुरंत जो है मात्र 1 सेकंड में आपका आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आप यहाँ भी रखेंगे तभी भी आपका आंसर आएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा इस तरीके से। परिमाप का होता है भाई, ये आपका
यानी कि क्या होता है 2 ब्रैकेट में क्या होता है भाई, यानी कि लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है। तो ये आपका लंबाई क्या है भाई, ये 40 है और चौड़ाई क्या है ये आपका 30 है। तो आप कह सकते हैं ये क्या होगा भाई, यानी 40 और 30 70 और 70 का गुणा करेंगे ये आपका 2 में, तो 70 गुना 140 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इसका क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात कह सकते हैं कि 40 लंबाई का है भाई 40 है और का है भाई ये चौड़ाई का है ये आपका 30 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 12 ये आपका 1200 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या आ जाएगा भाई ये क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है, वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए इसके आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयत में ही आप लोग नोट डाल कर लिख लीजिएगा। देखिए क्या ध्यान समझ, रास्ते वाला क्वेश्चन आते हैं इसमें आयत में। आयत में क्या आते हैं भाई, रास्ते वाले क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं रास्ता, रास्ते वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके रास्ते वाले प्रश्न, रास्ते वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब यहां देखिए आपके 3 तरीके के, मान लीजिए कोई पार्क है जिसमें आपका एक सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई पार्क है, ये पार्क है जिसमें सुंदर सुंदर फूल लगा है आपका, ठीक है ये है, जब चाहे तब तोड़ तोड़ के दे देते हैं। लेकिन भाई यहाँ कुछ बाउंड्री वगैरह नहीं, ये आपका बाउंड्री नहीं है, जब आए तोड़ के दे। लेकिन इसकी सुंदरता को बढ़ाना है, अब मालिक का के यहाँ से दीवार चला दिया और चारों तरफ से जो है आपका क्या कर दिया भाई, ये आपका रास्ता बना दिया, इसकी सुंदरता और बढ़ेगी। तो यही आपका है, इतने ये आपका है, यही आपका पूछता है कि रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये आपके 3 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये कहता है कि या समझिए, ये कहता है भाई कि कोई आयत है, उसके बाहर की ओर चारों तरफ x मीटर चौड़ा रास्ता 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक अंदर बना दिया जाए, ठीक बीचों बीच बना दिया जाए, तो उस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग डायग्राम बनाते रहिएगा कि आपका कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका यहाँ इसको लिखते रहिएगा। पहला प्रकार का रास्ता कैसे बनता है, ये आपका मान लीजिए आपका आयत है, ये आयत है, ये भी एक आयत हो गया। ये भी क्या हो गया, एक आयत हो गया। और हमारा ये भी क्या हो गया भाई, एक आयत। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आप यहां कह सकते हैं कि भाई ये आपका ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर जो इसकी लंबाई यल है, यल है, ये भी यल होगा कि नहीं, ये बी है, ये भी होगा कि नहीं। क्लियर, तो ये भी आपका बी होगा कि नहीं, यहां तक समझ में क्लियर। अब अगर जो
इसकी लंबाई एल है, एल है, ये भी एल होगा, ये आपका ए भी होगा, क्लियर, ये भी आपका बी होगा, क्लियर, आ रहा है, महसूस कर रहे हैं, ठीक। अब ये क्या है, अगर जो ए भी लंबाई एल है, ए भी आप इसको लिख सकते हैं बी, और ये अब देखिए रास्ता कैसे, तीन प्रकार के खूबसूरत रास्ता कैसे बनते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। यहां देखिए आप लोग, ये इतना में आपके फूल जो है लगाए गए, आ रहा समझ में, इतना में आपके फूल क्या किए गए हैं, ये आपके लगाए गए हैं, ये आपका फूल है, ये सारा समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी सुंदरता को बढ़ाना है, तो सुंदरता भाई कब बढ़ेगा, ये आप कह सकते हैं जब इसके बाहर एक रास्ता बना, ये आपका इसकी मान लीजिए चौड़ाई x है, तो सब आपका बराबर जो है, सबकी चौड़ाई x होगा, तो ये आपका ये आपका रास्ता, आप इसको ले सकते हैं ए, समझ में आ रहा, ठीक। तो यही कहता है कि आपकी एग्जाम में पूछता है कि आपका ये हो गया, पहले प्रकार का रास्ता हो गया, तो ये बाहर बन रहा है, ये कहता है कि बाएं बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाएं बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस पर ट्रिक से मैं भी बताऊंगा, लेकिन फार्मूला याद रहेगा, तुरंत लगा लेंगे आप, ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखिए ये आपका, मान लीजिए इसमें आप फूल लगाए हैं, ये आप फूल लगाए हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं, इसमें क्या, मान लीजिए आपके पास जमीन नहीं, पूरी बाउंड्री से आप इसको जो लगाए हैं, एक भी बित्ता छोड़े नहीं है आप, तो आप जो अंदर से आप काटेंगे, इसकी सुंदरता को बढ़ाना है, तो ये आप अंदर से इसको क्या करेंगे भाई, ये आप काटेंगे, ये आपका समान रूप से काटेंगे अंदर से, क्लियर। तो इसकी सुंदरता जो है ये आपका बढ़ेगी, ठीक। लाल से यहाँ देख सकते हैं रास्ता, समझ में आ रहा। तो ये कहता है कि अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये क्लियर है। अब आइए, अब सबसे खूबसूरत रास्ता जो है, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक बीचों बीच। अब मान लीजिए है ये आपका इस तरीके से बना दिया, बनाते रहिए आप लोग, वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक जरूर करें, ये समझ में आ। तो ये आपका सबसे खूबसूरत रास्ता ये आपका बन गया ए, आप इसको नीला से भी कर दिया जाए, क्लियर। तो इसकी भी एक चौड़ाई होगा, मान लीजिए x है, x से भी सब x मीटर चौड़ा है, तो ये आपका कहता है कि ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल, बने रास्ते का ये आपका क्षेत्रफल, ये आपका क्या होगा, ठीक बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई तीन प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा ये चीज। अब देखिए कैसे इसका फार्मूला आप याद करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर जमीनें क्या हो रही थी, आपकी जमीनें तो इतनी थी, लेकिन अब बढ़ रहा है, तो जब भी बढ़ता है तो आपका लाभ होता है, तो ये आपका होता है 2x l + b + 2x, या ये आपका होता है, क्या होता है भाई, अगर जो ये आपका याद है तो सारे के सारे फार्मूले जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका होता है 2x l + b + 2x होता है अगर जो अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें आपका घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक था, यहाँ काट करके हम बनाए हैं रास्ता, खूबसूरत रास्ता, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, अगर यही माइनस यहाँ कर दें, यही आपका अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल का फार्मूला
हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये लिख लीजिए, आप माइनस से देख लीजिए, ये आप कह सकते हैं कि 2x अब क्या होगा यानी l प्लस b ये आपका क्या होगा माइनस 2x होगा। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2xl प्लस b माइनस 2x होगा। ठीक बीचों बीच बने रास्ते, इसमें तो जबरदस्त घाटा हो रहा, पूरा उड़ जा रहा है। आप चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं ही मिलेगी। तो ये चीज है आपका, ये ठीक बीचों बीच है, ये तो हटा दीजिए, घाटा हो रहा है, ये उठा के आप छाप दीजिए, तो ये आपका होगा x l प्लस b, ये आपका क्या होगा माइनस x हो जाएगा। तो ये आपका तो यहाँ बढ़ा लीजिए। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो ये चीज है आपका, ये 3 प्रकार के प्रश्न जो है आपके रास्ते से आयत में ये आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा? ये सब सारा चीज है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ ध्यान समझिए। एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या है दिख रहा है अभी, ठीक सिंपल समझिए, मैं डायग्राम से बता दे रहा हूं ये आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आप कह सकते हैं यहीं पर एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। अगर जो मैं कहूं लंबाई आपका क्या है, एग्जाम्पल डायग्राम से मत समझिए, जैसे मैं कहूं यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ले लीजिए 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा ये चीज। पहला बाएं बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर वाला बाएं बने रास्ते का क्षेत्रफल। दूसरा अंदर वाला पूछता है। तीसरा ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच वाला क्वेश्चन आपका पूछता है। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये बताइए लंबाई कितना दिया भाई, डायरेक्ट आप लिख लीजिए बाहर वाला, तो l यहाँ लिख सकते हैं, देखिए l। अब यहाँ लिखिए ये आपका l बराबर क्या दिया है, l बराबर आपका कितना दिया भाई 50 और b बराबर कितना दिया 40। अगर जो मैं कहूं यदि रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए वो है, यदि रास्ते की चौड़ाई दिख रहा है ना भाई, रास्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो x का मान कितना दिया हमारा, x का जो मान दिया हमारा ये आपका 4, तो आप यही रख दीजिए। तो आप 2 है 2 लिख लेंगे, x का मान कितना दिया 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे भाई, यानी l प्लस b जोड़ देंगे, 50 40 90 और माइनस यानी कि 2 चौक को 8, ये आपका। तो आप कह सकते हैं 2 चौक को 8 हो जाएगा और 90 में से 8 जाएगा तो भाई कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा भी, ये आपका 82 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, 8 × 16 का 6, समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं, 8 × 16 का 6, 8 × 64 और 64 1 65, तो ये आपका आप कह सकते हैं 656, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब देखिए अंदर वाला का कुछ नहीं, यही लिख लीजिए आप, यही लिख लीजिए 90 लिख लीजिए, सॉरी ये आपका यहाँ प्लस था, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा ना, अंदर वाला है, सॉरी प्लस कर लीजिए, ये जोड़ दीजिए आप, ये आपका 90 और 98, ये आपका गुणा कर दीजिए आप, 8 × 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा और 8 9 72 और 72 छक्का होगा भाई 78 हो जाएगा। महसूस कर रहे हैं, ठीक, इसको सही कर लीजिए आप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये बात इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका जोड़ दीजिए 90 और -8 कर दीजिए, तो 4 दुनिया ये आपका 82 आ जाएगा, 8 × 16 का 6 हासिल 1 और 8 × 64 और 1 ये आपका क्या हो जाएगा 65, ये आपका क्या हो जाएगा 656, ये आपका क्या हो जाएगा वर्ग से भी आ जाएगा। अब ठीक है बीचों बीच,
तो आप कर सकते हैं x का मान कितना दिया हमारा 4 l प्लस b तो 50 प्लस 40 माइनस ये आपका क्या है ये आप कर सकते हैं ये आपका 4 है। अब देखिए 4 हो गया 50 40 90 में से 4 जाएगा 90 में से 4 जाएगा कितना आएगा भाई ये आपका 86 आ जाएगा। पूरा कर दिए 4 6 24 का 4 और 4 8 32 और 32 2 ये आपका आ जाएगा 34 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है आरा समझ में महसूस कर रहे हैं तो आप लोग इसको लिखते रहिएगा एक कॉपी बनाते रहिएगा जिससे आपके सारे के सारे जो भी कंफ्यूजन है ये आपके दूर हो जाएंगे। बाकी सब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।